हाँ है। कितनी पी ली है तुमने? एहतियात क्यों नहीं की तुमने? प्लीज ओमो, देखूं तो सही तुम्हें बुरे आदमी। बुरा आदमी? मैंने एक नया कायद सीखा है, मुझे तुम्हें दिखाने दो। कैसा कैद? ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें सुला दूं आसमान सुधारने वाला पत्थर पाने के लिए। मैं तुम्हें सच बताता हूं, मुझे नहीं लगता ये सब करना चाहिए। लेकिन मुझे विश्वास है अगर बहुत कम मौका भी हुआ, मुझे ये पत्थर पाना ही होगा। क्या तुम्हारी जिंदगी अभी अच्छी नहीं है? तुम ये क्यों नहीं करना चाहती? जब तक मैं ये पा सकती हूँ, मैं इसके लिए मरने को भी तैयार हूँ। तो बस अपनी किस्मत मान लो। अरे अरे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरा सब कुछ बिगाड़ सकती हो? और क्या तुम कह रहे हो कि तुम मर्द नहीं हो? छोड़ो, मुझे ये साबित करने की कोई जरूरत नहीं कि मैं मर्द हूं। तुम क्या कहती हो, अब साबित करूं तुम्हें मैं? प्लीज ओमो, तुम मर्द नहीं हो। क्या तुम्हें सच में मुझे साबित करने की जरूरत है? चल साबित कर। बढ़िया, कल शादी। क्या तुम मुझसे शादी करने की हिम्मत रखते हो? क्यों नहीं, कल होगी शादी। मुझे नहीं लगता ये जरूरी है। आखिर मैं आसमान सुधारने वाला पत्थर ही तो पाना चाहती हूँ। शादी का मतलब है मिलना। तो क्या डर गई? हाँ, बकवास है। कल शादी, चलो ताली बजाते हैं। चलो चलो जल्दी करो, सामान ले आओ सारा। अरे ध्यान से लाओ, ध्यान से। थोड़ा दाई तरफ। अच्छा ठीक है। थोड़ा सा अच्छा बाई ठीक है, तरफ। वहाँ से। शुक्रिया शुक्रिया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आइए आइए, अंदर आइए। आराम से, आराम से। संभल कर। एहतियात से, क्योंकि ये भारी है। अगर तुम घर, सोना चांदी और जायदाद के कागजात अपने नाम करवा लो तो कैसा रहेगा? मैं तुम्हारे लिए इतना ईमानदार हूं ना। ये सब चीजें मेरे लिए बेकार हैं। मुझे तो एक छोटी सी चीज चाहिए। ये तुम पर है कि तुम मुझे दोगे या नहीं। जिंदगी में हमेशा कोई परफेक्ट नहीं होता, कोई ना कोई खामी रहती ही है इंसान में। और वैसे भी जो मेरा है वो तुम्हारा है। मैं आज इतनी अच्छी अच्छी बातें क्यों कर रहा हूँ? वैसे क्या तुम खुश तो हो ना शादी की डेकोरेशन से? ठीक है, हम साधु हैं, इसलिए ये ताओइस्ट रीत रिवाज से ही करना चाहिए। क्या तुम में हिम्मत है? ठीक है। शादी का प्रमाण पत्र ऊपर आसमान और नीचे दुनिया में पेश किया ये जाता है। दोनों तरफ पेश किया जाता है। ये साक्षी है दुनिया के नियमों के लिए। माफ करना पिताजी, आज मैं अपने दुश्मन के बेटे से शादी करने के लिए मजबूर हूँ। लेकिन चिंता मत करो, आसमान सुधारने वाला पत्थर ले लूंगी। मैं तुम्हारा बदला लेने के लिए हमारे दुश्मन को मार दूंगी। शव शव, मैं जानता हूं तुम मुझे अपने दुश्मन का बेटा मानती हो। तुमने मुझसे आसमान सुधारने वाला पत्थर पाने के लिए शादी की। कृपया मुझे थोड़ा वक्त दो ताकि मैं सब सच पता लगा लूं। तुम मुझसे दिल से शादी करो ताकि हम खुश रहें। अच्छा ठीक है। हे, चलो शराब दो। लो, आज शादी की खुशी में भी हो। तुम और मैं अब सच में पति पत्नी हैं, इसलिए
अरे ये क्या कर रही हो? शादी की शराब ऐसे नहीं पीते। ये लो, पहले एक घूंट लो, फिर इसे कुछ इस प्रकार से बदल लो। इसका असल मतलब अब ये हुआ कि हम दोनों हर तरह से एक दूसरे से मिल सकते हैं। हाँ, ये शराब काफी अच्छी है। चलो चलो। चर्स। वाह, मैं तुम्हें देता हूं डालकर। ये शराब काफी बढ़िया। कितनी प्यारी हो। क्या तुम बंदर हो? बकवास बंद करो। क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हें उतारूं? मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? तुम्हें बताया था कि ये सिर्फ सोने से खुल सकता है। जब मैं मान गई हूँ तो मुझे इसे आजमाना होगा। मैंने ये भी सोचा है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो, लेकिन जब तुमसे मिलने से सराहने में मदद हो सकती है तो हो सकता है कि मिलने से ये बंद खुल जाए। मुझे श्याओ श्याओ के लिए कुछ बुरा क्यों लग रहा है? इस शादी में धोखा है। मुझे श्याओ श्याओ को अपनी मर्जी से दुल्हन बनाना है। रुको। क्या हुआ? मुझे बाथरूम जाना है, इसलिए रुको। मुझे भूख लगी है। रुको। मैं क्या तुम मर्द हो? मैं बहुत अच्छी। तुमने मुझे मजबूर किया। बहुत अच्छे, तुमने मुझे मजबूर किया। हाँ तो हम सही थोड़ा सही और सही सही मिलेंगे। सही सही। हाँ हाँ हाँ, सही सही सही। ठीक 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 ठीक। हाँ, कोई जल्दी नहीं है, बस तुम ठीक हो जाओ। तुम अब भी कमजोर हो। अगर पत्थर मिलने के बाद कुछ हो गया तो क्या होगा? हाँ, मैं सोचती हूँ तुम सही हो। मैंने पूरी रात देखा। उन लोगों की शादी हो गई है, लेकिन वो लोग अलग अलग सोते हैं और कुछ भी नहीं है मेरे पास बताने को। जी, मुझे ये बताओ कि चिंगयुम साधु कैसा है? उनका जाल सफलता से तैयार हो रहा है। तब तक देवी को भागने का मौका नहीं देंगे। भाई, खबर आई है कि चिंगयुन सल्तनत के लोग तैयार बैठे हैं अपना इंतकाम लेने के लिए। मोहदे को काम मत समझाओ। ठीक है, तुम जा सकते हो। शुरू करो। अगर तुम लोग मर गए तो मजा आ जाएगा। इस तरह मैं इसका लाभ उठा सकूंगा। मैं हूं। जब मैं सो रही होती हूँ तो मुझे मत चिढ़ो, वरना अपनी जान की कसर करो। तुम सोती बहुत अच्छी लगती हो। ये मैं मत किया करो हर वक्त। अब तुम सिर्फ नाम की डिमांड लॉर्ड हो। चलो, मुझे पति बुलाओ। बिल्कुल बुला सकती हूँ, बस एक बार अगर तुम मुझे हरा दो। इधर आओ। किस लिए? मुझसे लिपट जाओ। दिन में नहीं करना चाहिए ऐसे। बकवास बंद कर, जल्दी कर।
ये मटेरियल आर्ट्स करना चाहती है। मेरी बीवी कितनी हिम्मत वाली है और मकसद है मेरे बाबा को मारना। सच में हम इसका कोई हल निकाल सकते हैं। शिव मुझे थोड़ा और टाइम दो। मास्टर ली, देविकिन, तुम काफी बेहतर लग रही हो। मास्टर ली, मैं चेकअप करवाने नहीं आई हूँ। तो क्या काम है? बहन, तुम्हारा क्या मतलब है? मास्टर ली, मुझे तुम बहुत पसंद हो, बहुत ज्यादा पसंद हो। जानती हूँ तुम्हारी शादी हो चुकी है। मुझे तुम कोई और दर्जा दे दो, मैं तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। मेहरबानी करके पीछे हो जाओ। तुम मुझे जैसे भी यहाँ रखो, मैं रह लूंगी, फिक्र मत करो। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम में। अगर तुम बाज ना आई तो निकाल दूंगा। लेकिन करीब मत आना मेरे, वरना यहां से बाहर निकाल दूंगा। मास्टर ली, लड़कियों के साथ नरमी से पेश आना चाहिए। ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन कभी भी आपको मेरी जरूरत पड़े या कभी मेरी याद आए तो बुला लीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। हे पत्नी, रुको। मैं तुम्हारी पति नहीं। तुम्हें क्या हो गया है? अब क्यों गुस्सा हो? पत्नी, पत्नी बात तो सुन। तुम मुझे मार रही हो। मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। कैसा लगा? अच्छा लग रहा है ना? क्या कर रहे हो? मैं तो अपनी बीवी को खुश करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। ली जोमो, अगर तुमने दूसरी औरत को छेड़ा, देखो तुम मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। मैंने कब किसी को छेड़ा? मैं पागल नहीं हूं। ओ, मतलब किन्वान, उसको शायद मैं पसंद हूं, लेकिन मैं अपनी बात का पक्का हूं। उसे कोई मौका नहीं दिया मैंने। डेमन सेक्ट ने शाओ शाओ को धोखा दिया। चिंगजुन सल्तनत उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। अब ली मेंशन भी सिक्योर नहीं है। मुझे कुछ करना होगा, उसे यहां से निकालना होगा। तकदीर हमारे साथ खेलती है। तकदीर मेरे साथ ऐसे क्यों खेल रही है? जिससे मैं प्यार करती हूँ वो मेरे दुश्मन का बेटा है। तुमने मुझे डरा दिया। तुमने अचानक क्यों बोल दिया? अरे मैडम, आप तो बहुत डरपोक हो। देखो, आपने ये छाता भी तोड़ दिया। बोलो तो। मुझे नहीं पता आज मास्टर ली को क्या हुआ। उन्होंने आज तुम्हारे लिए खाना बनाया है। क्योंकि उससे बीच में कुछ है, मुझे परवाह नहीं। अरे मैडम, आप भी ना कुछ भी बोलती हो। ये देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। कौन नाटक करना नहीं जानता। चलो ना मैडम। मैंने खुद कभी खाना नहीं बनाया, लेकिन ये सब तुम्हारे लिए खुद बना कर लाया हूं। कैसा लगा? बिना किसी मकसद के इतना ध्यान। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम क्या करते हो।
शुक्रिया। तुम मुझे थैंक्स क्यों बोल रही हो? तुमने सही सुना। तुम मेरे साथ इतना अच्छा करते हो तो मुझे शुक्रिया तो बोलना चाहिए। अगर सच में थैंक्स बोलना है तो बस तुम यहां से चली जाओ। लोमड़ी की पूंछ आखिर बाहर आ गई। अभी तो हमारी शादी हुई है, तुम मुझे कहाँ भेज रहे हो? कहीं भी चली जाओ, बस जाओ यहां से। तुम अब भी आजाद हो। क्या तुम सच में मुझसे इतनी नफरत करते हाँ, हो? ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जा सकती। अपनी शर्त बताओ। साथ चलो। क्या वो चीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल। जब तक स्काई मेंडिंग स्टोन नहीं मिलता मैं नहीं जाऊंगी। तुमने कहा था तुम हमेशा मेरी रक्षा करोगे। मैंने कब कहा था? फिर अभी बोलो। बिल्कुल बेकार। आई डोंट लाइक यू। कोई हैरानी नहीं तुम मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार करते हो। तुम सच में इतनी हिम्मत रखते तो मेरा रियल बॉडी चलाने की। मुझे अब पुराने किस्से की याद करने की जरूरत नहीं। संभालो। संभालो खुद को। आज इस लड़की को भागने नहीं दे सकते। तैयार? तुम अब भी जिद्दी हो कि तुम मुझे पसंद नहीं करते। तुम हर खतरे में अपनी जान की परवाह नहीं करते। क्योंकि तुम सुंदर हो। क्या तुम सब सुंदर लड़कियों के साथ ऐसा करते हो? जैसे किन्वन? कोई तुलना नहीं है। मैं लीजी हूं, कोई आम इंसान नहीं। भाई मैं और नहीं रुक सकता। मजेदार। माफ करना, तुम अपने दुश्मन के साथ ही मरोगी। क्या बकवास कर रहे हो लिजोमो? क्या बुरा लगा? बकवास बंद करो, संभालो। अब मैं मजीद नहीं रुक सकता। हमारे पिताओं की दुश्मनियां हवा में उड़ जाएंगी ऐसे। बकवास बंद करो। तुम तब तक नहीं मर सकते जब तक मुझे आसमान सुधारने वाला पत्थर नहीं मिलता। तुम में अभी इतना गुस्सा? बहुत दिन बाद मिले हैं फैंग श्याओ श्याओ। इस बार मुझे तुम्हें बचाने दो। हारा किंगयुन, तुम सिर्फ एक तलवार से मुझे मारना चाहते हो? काटो इसे। तुम्हारा अंत कर दिया। जाओ, मैं और नहीं रुक सकती। जाओ। साथ चलो मेरे, मैं तुम्हें यहां नहीं छोड़ सकता।
वापस चलकर मास्टर को खबर करते हैं। चलो। मैडम, आपको क्या हुआ? सामान पैक करो, हम फौरन निकल रहे हैं। जी ठीक है। चलो। ज़ेंग शुआन, वो लड़की ली जुमू की नौकरानी है। कर आए हो, आओ हमारा इलाज करो। ठीक है। मैं दुनिया पर राज करूंगा। तुम इतने सालों में कैसे जिंदा रही? किंग यून सल्तनत से भागने के बाद हम पहाड़ों में छुपे, जंगली फल खाए और जानवरों से लड़े। अच्छा हुआ मैंने दूसरों का शरीर ग्रहण करने और आत्मा को पुनर्जीवित करने की कला सीख ली। तभी सम्राटवा की खेती की दुनिया में मेरी जगह बनी। मेरे पिता के मरने के बाद मुझे फेंगमिंग पवेलियन के स्वामी का आशीर्वाद मिला। ये भी इस शरीर चोरी की कला की वजह से है। तुम्हारे सीधे साधे लोगों ने मुझे तिरस्कार किया। श्यो श्यो, मैं तुम्हें ढूंढने से कभी बाज ना आया। श्यो श्यो, छोटी तितली, लगभग हम पहुंच गए हैं। सच्ची? हाँ। आसमान सुधारने वाला पत्थर किंग यून रेल्म का सबसे अनमोल। तुम्हारे पिता ने इसे तुम्हारे शरीर में क्यों रखा? क्योंकि नाशवान ही उस पत्थर को छुपा सकते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि ये मुझे नहीं मिला। ये तुम्हारे शरीर में कैसे डाला गया? तुम्हारी डांटियन में? क्या इसी वजह से तुम कीगोंग को अभ्यास नहीं कर सके? जैसे मेरे पिता ने उस पत्थर को मेरे जिस्म में बंद किया। चाहे मैं कितनी मेहनत कर लूं, मैं कभी सच्चा साधु नहीं बन सकता। मैं उम्र भर सिर्फ एक नाशवान रह सकता हूँ। इस आसमान सुधारने वाले पत्थर के साथ जीकर मरो। मैं किंजन तलवार क्यों नहीं चला सकता? तलवार के लिए पूजा में ध्यान देना पड़ता है। अभी तुम अभ्यास नहीं कर सकते। सिर्फ मुझे ही बनना था। ऐसा क्यों करते हैं? सिद्धू मैंने क्या बनने का किया सपना है? सपना ही रह गया। मैं बेबस और मजबूर हो गया। जब कुछ न मिला तो एक पागल बन गया।